हम लोग जो है वो स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ये हमारे पास एक स्केलेटल या फिर एक स्ट्रेटेड जो मसल है उसका जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक जनरल उसकी ये बॉडी आ जाती है मसल की। यहाँ से हमने पढ़ा था कि टेल जो मसल की होगी वो रिप्रेजेंट करेगी टेंडन को। ये हमारे पास मसल आ जाएगा। अब इस मसल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो वाइट तरह का शो होता है और कुछ जो वो थोड़ा डार्क शो होता है, डार्क। अब ये यहाँ पे बिल्कुल स्पेस यहाँ पे वाइट की तरह होगी, यहाँ पे फिर डार्क होगी, फिर वाइट होगी, फिर यहाँ पे डार्क होगी, फिर वाइट, फिर डार्क। इस तरह जो हमारे पास ये लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो शो हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जो एक स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है। इसकी वजह से ये लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है ये हमारे पास जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस को शो करते हैं। और ये हमारे पास किस लिए होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा हमारे पास जो हमने पढ़ा था मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरी हमारे पास एक यहाँ पे आ जाती है, ये हमारे पास ये जो इसके अंदर है ये सारे मसल्स फाइबर हैं। उसमें एक को जो वो जूम करके यहाँ दिखाया गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग जो है वो फेसिकल्स भी कहेंगे। ठीक, ये फेसिकल्स आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सिंगल जो है वो हमारे पास मसल फाइबर है, ये एक सिंगल मसल फाइबर आ गया, इसके अंदर से आ गई है यहाँ पे, ये हमारे पास सिंगल मसल फाइबर शो हो गया। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास लेयर्स होती हैं, जिनमें से एक जो है वो होती है एपीमाइसियम, एक होती है एंडोमाइसियम और एक होती है पेरीमाइसियम। अब जो एपीमाइसियम है ये वो लेयर है जो पूरे मसल्स की जो है इसको कवरिंग या इसकी जो मेम्ब्रेन होगी लेयर देगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? जो पूरे ओवरऑल मसल को जो कवर कर रही है वो एपीमाइसियम है, जो उसकी बिल्कुल आउटर कवरिंग है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पेरीमाइसियम आती है, जो हमारे ये बंडल ऑफ मसल्स फाइबर या फेसिकल्स होते हैं इनको जो है कवरिंग देती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पेरीमाइसियम। और जो एक सिंगल मसल फाइबर है उसकी जो कवरिंग आएगी वो होगी एंडोमाइसियम, बिल्कुल उसकी इंटरनल कवरिंग या इंटरनल लेयर। तो ये हमारे पास जो तीन लेयर्स आ जाती हैं और एक जनरल स्ट्रक्चर आ जाता है स्केलेटल मसल्स का, कि इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रेटेड बैंड्स होंगे। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इसकी तीन जो है कवरिंग्स होती हैं या लेयर्स होती हैं, यहाँ पे माइसियम, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम। इसके अलावा जो टेल है वो रिप्रेजेंट करेगी टेंडन को। मसल्स बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स या फेसिकल्स प्रेजेंट होंगे और सिंगल मसल फाइबर भी प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास जो वो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमने इसकी लोकेशंस देख ली थी। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ आ जाती है? उसमें वो कहते हैं कि ये जो है कंपोज करता है लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, कि मीन्स इसकी जो शेप होगी वो लॉन्ग स्पिंडल, स्पिंडल कहते हैं, वो होगी इलोंगेटेड, लेकिन जो उसके एंड्स होंगे वो टैपरिंग एंड्स होंगे। इसके भी हम स्ट्रक्चर अभी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होंगे जिसके अंदर स्लो, उसमें हमने पढ़ा था रैपिड एंड अनसस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, कि उन्होंने अनसस्टेन और बिल्कुल रैपिड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाना है, जबकि इसके अंदर जो है वो स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसने हमारी बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। वॉलेंट्री में हमारे पास मूवमेंट्स आ जाती हैं, जैसे वॉकिंग आ रही थी, स्पीकिंग आ रही थी, या फिर ईटिंग, ये सारी जो हमारी वॉलेंट्री होती हैं। जबकि स्मूथ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली जो विदाउट के हमारी विल नहीं है, बल्कि बस वो हुई जा रही है खुद ब खुद। तो उनमें जो है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आ जाती हैं जो कि कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक इसकी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मीन इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें या डिफरेंस देखें तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है। वो क्या है? वो लॉन्ग है लेकिन वो स्पिंडल शेप यूनी न्यूक्लिएटेड, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस उनके अंदर है। इनके अंदर रैपिड एंड अनसस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस थी, उनके अंदर जो स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस हैं। और इसके अलावा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होते हैं। ये हमारे पास इसका एक बेसिक डिफरेंस और प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसके अलावा कहते हैं कि दिस सेल्स आर डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रिएशंस। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी जो है स्ट्रिएशंस नहीं होती। इवन व्हेन सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिकली भी देखें तो इनके अंदर जो है कोई भी स्ट्रिएशंस जो है वो शो नहीं होती, इसलिए इनको जो है दिस सेल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल सेल्स।
इसके बाद इसकी लोकेशंस की बात करें तो हमारे विजरास या इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें हार्ट, लंग, स्टोमक, इंटेस्टाइन जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल हैं। कोई वो जितने हमारी बॉडी के इंटरनल मसल्स हैं जिन्होंने फंक्शन हर टाइम परफॉर्म करवाते जाना है विदाउट आर विलिंग। जो लंग्स है उनका कंटिन्यूस वर्क है कि उन्होंने जो है वो हमारी जो ऑक्सीजनेशन वगैरह देनी है। जो हार्ट है उसने जो हमारे ब्लड को पंप वगैरह करना है। इसके अलावा जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के जो भी स्टमक है उसने डाइजेशन करवानी है। तो ये सारे फंक्शंस जो खुद ब खुद उनके साथ जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरी तौर पे ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म करवा रहे हैं। तो विजरास के साथ जितने भी मसल्स आएंगे वो स्मूथ मसल्स होंगे। इसके अलावा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, और इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स ऑफ स्किन जो हमने क्या पढ़ा था, जो गूज बम्प्स बना रहे थे। तो ये हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन सी मूवमेंट्स आ जाती है, तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हमारे स्टमक के अंदर हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन होती है, और जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है यूट्रस है वो खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये इनवॉलेंटरी कंट्रोल में आ रही हैं। क्या क्या हमने इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये लॉन्ग है, स्पिंडल शेप्ड है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं, लेकिन स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस हैं। इनके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा इनमें किसी भी टाइप की जो है वो हमारे पास स्ट्रेशंस नहीं है। इनको स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। इसकी लोकेशंस में विजरास के साथ जितने मसल थे, वेस्कुलर सिस्टम के साथ जितने भी मसल्स थे, और इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स ऑफ द स्किन थी। ये एक इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोपिलाई मसल वो किस में आता है, वो हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर आता है। कभी भी हम लोग जो कॉन्शियसली जो हमारे गूज बम्प्स नहीं आते, बल्कि वो इनवॉलेंटरी खुद ब खुद ही जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो वो जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसके मूवमेंट्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें डायग्रामेटिकली, तो इन्होंने क्या कहा है कि ये लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होंगे। अब स्पिंडल शेप होती है जो कि मसल्स तो इलोंगेटेड होगा, लेकिन एंड्स उसके टैपरिंग एंड्स होंगे। जैसे हमारे पास ये इस तरह लॉन्ग होगा, इलोंगेटेड होगा, लेकिन यहाँ से जो इसके एंड्स हैं वो टैपरिंग एंड्स हो जाएंगे ये। और इसके बाद इसके अंदर भी जो हमारे पास ऐसे जो है वो ये मसल के फाइबर्स आ जाते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है मीन एक न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा ये यहाँ पे इसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसे आ जाती है। ये कौन से हो गए, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स आ गए। बिल्कुल इनकी जो है वो डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेक्स्ट जो है वो कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। कार्डियक मसल्स की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स जैसी होंगी, जिसमें वो कहते हैं कि ये सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन ये फर्दर जो है वो ब्रांचिंग बनाएंगे। इनकी आगे ब्रांचेज होती हैं, सिलेंड्रिकल ब्रांचेज होती हैं जो आगे फर्दर एनास्टोमोसिस बनाती हैं। एनास्टोमोसिस हमने क्या पढ़ा था कि एक आर्टरी जो है वो किसी और चीज़ के साथ जाके दोबारा जो है वो कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे वो जो एक एनास्टोमोसिस बनाती है। मीन इसकी जो ब्रांचिंग है वो आगे जाके किसी और चीज़ के साथ भी कनेक्ट हो रही है मसल्स की। तो ये हमारे पास एनास्टोमोसिंग कंट्रैक्टाइल सेल्स हैं, इनके सेल्स ने जो है आपस में एनास्टोमोसिस बनाया होता है, विच शो मायोजेनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हम कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टोल होता है पीरियड हार्ट साइकिल का, उसमें जो सिस्टोलिक पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो उसका डायस्टोलिक पीरियड होता है। ये जो सिस्टोलिक पीरियड होता है इसमें जो ब्लड है वो टोटली पंप आउट कर जाता है हार्ट से, और जो है वो रिलैक्सेशन के अंदर जो है हार्ट के जो चैम्बर्स है वो दोबारा से रीफिल होते हैं ब्लड से। कहते हैं कि ये कार्डियक मसल्स वो हैं जो नाम से पता चल रहा है कि हार्ट के मसल्स आई मीन हार्ट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं ब्लड पंप वगैरह उनमें जो हेल्प आउट करेंगे। उसमें बताया कि ये सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांचिंग होगी, एनास्टोमोसिस बनाएंगे। इसके अलावा इनके अंदर मायोजेनिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक मीन्स के एक रिदम से बिल्कुल एक पैटर्न से कि पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर रिलैक्सेशन हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर रिलैक्सेशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन कौन सा पीरियड है, जो सिस्टोलिक पीरियड है जिसमें जो ब्लड है वो पंप आउट कर रहा है हार्ट से, और रिलैक्सेशन वो पीरियड है जिसमें जो हार्ट के चैम्बर से दोबारा रीफिल हो रहे हैं ब्लड से, वो डायस्टोलिक पीरियड। तो ये रिदमिक होगा। और मायोजेनिक मीन्स का, मायोजेनिक का मतलब ये है कि जो हार्ट के अपने सेल्स हैं वो जो है वहाँ से इनिशिएट होगी ये जो कार्डियक मसल की जो एक्टिविटी है। कोई भी जो हार्ट के जिस तरह ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, या कोई भी नर्व इम्पल्सिस हो गई, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि जो हार्ट के अपने पेसमेकर सेल्स होंगे वहाँ से जो इनिशिएट होगी ये एक्टिविटी जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। मीन्स हार्ट इटसेल्फ जो है वो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, हार्ट्स ओन सेल्स वो इनिशिएट करवाएंगे इस एक्टिविटी को जो कि रिदमिक होगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि देयर एक्टिविटी इज़ मॉडिफाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मॉडिफाइड।
इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होगा जो कि इनवॉलेंटरी जो है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह उनको कंट्रोल करेगा। अब जो हार्ट की जो मूवमेंट्स है वो होती तो इनवॉलेंटरी ही हैं, लेकिन वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं आएंगी। वो एक सेपरेटली इसको जो है वो हम लोग कह देंगे कि सेपरेटली वर्क कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको मॉडिफाइड कर रहा है। मीन्स कि जो हार्ट का जो रेट है ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का, तो उसको जब वो या तो स्पीड अप कर देगा या फिर स्लो डाउन कर देगा, कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग कभी वो उसको स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा। इट मीन्स वो उसको मॉडिफाइड करेगा, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा। ये बात नहीं आएगी कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। अब ये क्यों नहीं है ये भी हम आगे एक फर्दर पॉइंट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये इसके अंडर कंट्रोल नहीं है कार्डियक मसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। जस्ट ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियक मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको मॉडिफाइड कर रहा है, कभी वो उसको जो स्पीड अप कर देगा, कभी जो है उसको स्लो डाउन कर देगा। ये इसकी फीचर्स हमने देख लिए। उसके अलावा कहते हैं अगर माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो इनके अंदर भी हमारे पास जो है स्ट्रिएशंस आती हैं। ये किसका फीचर था? स्केलेटल मसल का, कि इनके अंदर जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स थे। तो ये स्केलेटल मसल का भी फीचर है, ये इसके अंदर भी होगा। इसके अलावा इसके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्मूथ मसल्स की, कि उनके अंदर जो है वो सिंगल न्यूक्लियस था। अब फीचर ऑफ स्मूथ मसल मीन इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है स्केलेटल मसल्स की है और एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्केलेटल मसल्स की और एक स्मूथ मसल्स की है। इसके अलावा कहते हैं कि 10 दी कार्डियक मसल शो कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं ड्यू टू देयर यूनिक मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर दे आर ग्रुप्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। लेकिन उस उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद भी इसको जो है एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट जो है ग्रुप के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया, सिर्फ इसलिए कि इनकी अलहदा से स्पेसिफिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट्स होती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी इन दोनों से डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर में क्या है कि सिलिंड्रिकल है, ब्रांचिंग होगा, एनास्टोमोसिस बनाया होगा। इसके अलावा क्या पॉइंट पड़ा था कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होंगी। और लोकेशन इसमें हमारे पास बताई है मायोकार्डियम ऑफ हार्ट और इन दी वॉल्स ऑफ ग्रेट वेन्स नियर दी एंट्रोसिटो। मायोकार्डियम जो है हमारी हार्ट की जो है वो लेयर होती है, हार्ट की मेम्ब्रेन होती है। हार्ट की हमारे पास एक एपिकार्डियम होती है, एक एंडोकार्डियम और एक मायोकार्डियम होती है। जो मायोकार्डियम है ये मिडल लेयर होती है, और एपी एंड एंडो जो है वो हमारे पास आउटर एंड इनर लेयर होती हैं। वो दोनों थिन होती हैं, लेकिन जो मायोकार्डियम है ये थिक लेयर होती है हार्ट की, और ये मेन वो लेयर होती है जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है हार्ट के मसल्स की, जो कॉन्ट्रैक्शन में मेनली इन्वॉल्व होती है वो मायोकार्डियम होती है। इसके अलावा इन दी वॉल्स ऑफ ग्रेन वेन्स, जो हमारी बॉडी की ग्रेन वेन्स होगी, जैसे सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा या फिर पल्मोनरी वेन्स, तो उन वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे जो हमारे पास कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से इन्होंने जो है एंटर करना है हार्ट के अंदर। अब ग्रेट वेन्स की जो वॉल्स हैं वो कौन सी होती है? हमने पढ़ा था जो हमारे पास जो वेन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास ऐसे उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक जो है वहाँ हमारे पास उसकी जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका इंटरना या एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ये मिडिल वाली हमारे पास मीडिया होती है, और ये आउटर जो ये एक्सटर्ना। तो ये हमारे पास इसकी वॉल्स होती हैं। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर एक इसके होता है, उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेट इसकी जो वॉल्स आ जाती हैं, इसके साथ जो हमारे पास जो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम वैसे कार्डियक मसल के जो स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं ये जो है वो हमारे पास एक कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके अंदर जो हमने बताया था इसकी ब्रांचेस होती हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस बनाया होता है। ये जो हमारे पास लॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रक्चर आ जाता है एक जनरल स्ट्रक्चर कार्डियक मसल्स का। अगर डायग्रामेटिकली भी कोई पूछे तो अगर इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा, इट मीन्स कि ये स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल है, जो हमारे पास जिसके इस तरह हमारे पास जो है वो एंड्स होंगे, और यहाँ से जो थिक होगा ये हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होंगे, और ये जो है ये कार्डियक मसल्स होंगे। तीनों की जब हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिए, तीनों के लोकेशंस भी देखनी कार्डियक मसल्स की। अगर हम तीनों के जो है वो उसकी स्पेसिफिक जो है कंपैरिजन की बात करें तो उसमें स्केलेटल मसल्स और के अंदर क्या है कि ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, रैपिड अनसस्टेन कॉन्ट्रैक्शन और अंडर द सोमैटिक कंट्रोल के नर्वस सिस्टम में। स्मूथ मसल्स किस में थे? वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थे, अंदर थे, उनके अंदर जो स्पिंडल शेप कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट थे, स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी। इसके अलावा उनके अंदर कोई भी स्ट्रेशंस या कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं थे। कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर जो सिलिंड्रिकल ब्रांचेस एनास्टोमोसिस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट हो गए। रिदमिक जो है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह होगी, और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं होंगे। बस ये कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाइड करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्ट्रिएशंस भी प्रेजेंट होंगी, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मूथ मसल की होगी और एक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके अंदर वो
हमारे पास स्केलेटल मसल्स की होगी। फिर तीनों की हमने लोकेशंस देख ली कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस जितने भी हैं विजरास के, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के और इरेक्टर पेलाइ मसल्स ऑफ द स्किन के, वो जो स्मूथ मसल्स में आ जाते हैं। इसके अलावा मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन या वो जितने फंक्शन जो हमने खुद ब खुद परफॉर्म करने हैं उसके रिलेटेड जितने भी ऑर्गन होंगे वहाँ पे जो जो फंक्शंस आ जाएंगे वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में या फिर स्केलेटल मसल्स में आ जाएंगे। कार्डियक मसल के अंदर हमारे पास मायोकार्डियम ऑफ हार्ट और वेन्स ऑफ दी हार्ट जो कि ग्रेट वेन्स, इंफीरियर वेना कैवा या सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। ये हमने जो है उसकी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की बेस पे हमने जो उसकी क्लासिफिकेशन देख ली। नेक्स्ट जो हम उसके फंक्शंस की बेस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।